हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। टुडेस क्लास इज अ प्रैक्टिस सेशंस ऑफ बेनिफिशियल फॉर स्टेट एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक स्टडीज, विद्युत के न्यूमेरिकल्स, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। उस क्वेश्चंस को कराएंगे, उसी क्वेश्चन पे बेस पे ही क्वेश्चंस या उसके डिजिट या सम चेंज करके आएगा। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। A piece of wire of resistance R is cut into the 5 equal parts. The parts are the connected in parallel if equivalent resistance of these combinations, this combination ratio R upon R dash is what? ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा लेकिन हम सोल्व करेंगे, देन ऑप्शन में टिक लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट में रेजिस्टेंस R है, तो इसको हम यदि सीरीज में है तो क्या करेंगे, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। यदि हम सीरीज में रखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5R सीरीज में है। तो यदि इसी को पैरेलल की बात हम करेंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इसको हम करेंगे तो R/5। यदि पैरेलल के निकालेंगे R 1/RP, RP इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा R/5। ठीक है, एंड रेशियो क्या पूछ रहा है, R एंड R डैश का रेशियो। ठीक है, R मतलब ये सीरीज में है, ये R डैश मतलब ये पैरेलल में है, तो हम पैरेलल ले लेंगे, ये R डैश ले लेंगे। ठीक है, तो R पर इसका जो सीरीज है, सीरीज का कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 5/R आ रहा है, और R डैश का आया है R/5। ये R/5 का आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 5, R से R कैंसिल, ये रेशियो आ गया 5 into 5 25 ओम। कितना आ गया 25। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ठीक है, ये टू कनेक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट across the same potential difference and this ratio of heat produced series is parallel communication, what would be? ठीक है, तो क्रॉस दी पैरेलल कम्युनिकेशन वुड बी, पावर बतानी है, मींस पावर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, V²/R। ये हम लगाएंगे क्योंकि पावर के लिए वोल्टेज कांस्टेंट का फार्मूला पावर के रिस्पेक्ट में V²/R होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वल लेंथ एंड इक्वल है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज में है दो रेजिस्टेंस। यदि हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लेते हैं, टू कनेक्टेड करते हैं तो R1 प्लस R2। ठीक है, यदि सेम इक्वल है तो R1 R कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, R1 प्लस R2 और दोनों R क्या है, इक्वल है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, तो R1 इक्वल टू R2 तो क्या हो गया 2R हो गया सीरीज में। यदि इसी की पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल की, तो 1/R प्लस 1/R, ये क्या हो जाएगा 2/R। R पैरेलल की इक्वल टू कितना जाएगा R/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले पावर 1 पहले फर्स्ट की निकालेंगे, पावर 1, ये क्या हो जाएगा V²/R, ये V² कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कितना है सीरीज के लिए निकालेंगे तो 2R, तो क्या रख देंगे यहाँ पे 2R। एंड सेकंड के लिए हम पैरेलल वाले के लिए निकालेंगे P2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा V², इसकी जगह पे R/2, R इंटू 2। अब हमको क्या निकालना है, इसके कॉम्बिनेशन का रेशियो निकालना है पावर का, मतलब P1/P2 मींस ये क्या हो जाएगा V²/2 और V²/2R इंटू ये कितना है 2 V², ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, R और R कैंसिल, V² से V² कैंसिल, ये P1/P2 जो पावर होगा इस हीट का वो कितना हो जाएगा 1/4 का रेशियो। क्या रेशियो है 1/4। दिस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्टेज एंड 100 watt when it is operated on 110 volt then power consumed will be, that's why meaning यदि बल्ब की पावर रेटेड है 220 वाट की बल्ब है, और यदि वो 220 वोल्टेज ले रही है 100 वाट की, ठीक है, ऑपरेट हो रही है, तो ठीक है, तो सेम यदि बात कर रहा है कि यदि वोल्टेज को कम कर दिया जाए,
देन उसका पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मींस हाफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 50 वॉट। यदि इसको 2 से डिवाइड किए, यदि इसका हाफ हुआ तो ये भी क्या होगा, इसके हाफ होगा, मतलब क्या हो गया 50 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर होम, ये 1 मार्क्स में आएंगे, 1 मार्क्स में जितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। योर होम टीवीज हैव एलईडीज इंडिकेटर व्हिच वर्क्स इज 0.75 volts in 100 milliampere. What will be the power? Power is equal to क्या होता है V into I, ठीक है, V into I। तो V पावर बतानी है, वोल्टेज कितनी है 0.75 into 100 मिलीएम्पियर, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 25 मिलीएम्पियर। दिस इज अ राइट आंसर। सारे क्वेश्चंस सीबीएसई के या एनी स्टेट बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 1 माइक्रो ओम इक्वल टू माइनस 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। एंड फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ ये कहता है कि जो भी वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। वोल्टेज करंट की प्रोपोर्शनल होती है, मतलब यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। मींस करंट यदि बढ़ा हुआ है तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज भी ज्यादा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट लगाते हैं, जो हमारा क्या होती है आई, ये आई तो वही करंट, ये आर हमारा कांस्टेंट लग जाता है, V इक्वल टू आई आर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसकी मैं एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसको केवल यहाँ पे क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे। नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट आवर्स, नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 into 10 के पावर 6, ये जूल होता है। मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 into 10 के पावर 6 जूल। से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंक्रीज टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होगी, उसको जो वायर होगी, चाहे जो भी मटेरियल्स होगी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, यदि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 हॉर्स पावर इज, हमेशा याद करना है, कभी कभी पूछता है 1 हॉर्स आवर इज, या हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है या डायरेक्टली 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर इज, ये होता है 746 वॉट, 746 वॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन कंडक्टिंग वायर ऑफ ईच रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। मींस ये कि जो भी हमारी रेजिस्टेंस है वो 4 ओम्स की है, मतलब 1/4 ओम्स, ये पैरेलल। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का हम पैरेलल निकाले तो क्या हो जाएगा 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम, 1/4 ओम, एंड इट इज कहां तक 1/4 ओम एन तक। मींस इसका यदि हम इक्वल क्या करेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 4, ठीक है, 4 है, ओम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4 लिखो 4, ठीक है। ये 1/4 हो गया, ये 4। अब ये कितना है, ये नंबर, ये कितने नंबर है, एन कनेक्टिंग वायर है, ईच रेजिस्टेंस इसका 4 है, कितनी है एन, तो ये क्या हो गया हमारा एन टाइम्स n/4, 1/rp/1/4। लेकिन हम क्या रेजिस्टेंस पैरेलल निकालने तो क्या हो जाएगा ये 4/n, 4/n। दिस इज अ राइट आंसर। और ओम की बात करेंगे तो हम ओम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है वायर इज स्ट्रेस टू थ्राइस ऑफ इट इनिशियल लेंथ, इट रेजिस्टेंस विल बिकम्स कितना होगा। मींस एक वायर है जिसको खींचा जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, जो पहले लेंथ थी इनिशियल लेंथ उससे 3 टाइम्स बढ़ा दी जा रही है, तो बताना है कि रेजिस्टेंस उस समय तक कितना होगा, ठीक है। मींस ये समझना है इसमें कि जब भी हम किसी वायर को हम एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें क्या बढ़ोतरी होगी, कितना, उतना ही बढ़ेगा जितना उसकी वॉल्यूम रहेगी। किसी भी चीज का वायर है तो वायर की वॉल्यूम होगी, वही चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी, वही चीजें बढ़ेंगी।
तो जब भी उस वायर को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसको क्या बढ़ेगा, जितना उसको पहले वॉल्यूम होगा वही एक्सटेंड होगा, मींस वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम्स की भी क्या होगा वायर में, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर बात करेंगे फर्स्ट, उसमें क्या होगी, लेंथ एंड एरिया, जो इसकी एरिया रहती है उसकी लेंथ रहती है, वॉल्यूम है। यदि फर्स्ट की बात करें L1 A1, तो बाद में बात करेंगे तो L2 और A2, ये क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल होगी। मींस यदि हम A1 की बात करेंगे, A2 की बात करें, A1 A2 की बात, बाद में कितनी इसकी एरिया होगी, तो L1 A1 अपॉन L2 की बात होगी। बता रहा है कि जो L1 है L2 है, बाद में जो L2 है ये थ्राइस हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, माने L2 क्या हो जाएगा, पहला यदि L1 दूसरा L2, तो L2 कितना हो जाएगा, 3 L1, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो L अपॉन A, ठीक है, A। अब L ये R है, ये रो, तो L की बात करेंगे तो L कितनी हो जाएगी हमारी, 3, ये क्या हो जाएगा 3L1 होगी। और A2, ये तो हम A2 की बात करें, A2 तो यहाँ पे A1 हम क्या कर देंगे, A1 L2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे L2, तो A2 में L1 A1 और A2 में हमें दी L2 था, तो L2 की वैल्यू 3L1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3L1, L1 से L1 कैंसिल, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, A1 अपॉन 3 मींस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे A2 की जगह पे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस, A2 की जगह पे क्या हो जाएगी हमारी, A1 अपॉन 3, जो ये 3 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, A1 अपॉन 3 ये कहां चलेगा, ये 3 कहां चलेगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा A1। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 3 और 3 कितना हो गया R, ये हो गया रो L1 A1 और ये हो गया 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो L1 A1 की जगह पे ये हम R2 की बात करेंगे, ठीक है। रो L1 A1 की जगह पे हम क्या रख लेंगे, किसकी है, R, क्या रख लेंगे, R। इसको R डैश मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ये R2 बराबर क्या हो गया, ये R बराबर, ये फॉर्मूला खा लेंगे, R बराबर ये R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। तो रो L1 A1 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये 9, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था उसके 9 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। यही बताना है कि जो रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट में, जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट रेजिस्टेंस के R1 है, तो बाद में जो रेजिस्टेंस होगा वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के 9 टाइम्स, 9 गुना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट्स द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम्स। इसकी करंट बतानी है कितनी होगी, तो करंट बताने के लिए हमको क्या, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। टोटल R मतलब टोटल R इक्विवेलेंट, तो मींस ये V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्टेज, क्या V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्टेज है, और R इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ये करंट कैसे होगी, ऐसे चलेगी, प्लस से माइनस, माने करंट इसमें आएगी, जो करंट यहाँ पे है वही करंट क्या हो गया, इसके पास है, ये सीरीज में हो गई, ये और ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, जो करंट यहाँ पे वो करंट यहाँ पे सीरीज। फिर इस नोड पे आएंगे, तो यहाँ पे करंट अलग जा रही है, यहाँ पे करंट अलग जा रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। मींस ये कि यहाँ पे जो करंट, यदि मान लो यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पे जैसे ये करंट जा रही है तो ये I1 हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ पे मान लो I2 हो जाएगी, यही करंट ये I1 जाएगी तो इसमें भी क्या होगा, I1 ही रहेगा, सेम करंट इसमें भी क्या हो रही है, I1 ही जाएगी, ठीक है। I1 जाएगी, जिसमें I2 है तो यहाँ पे I2 जाएगी, दोनों मिक्स का I1 प्लस I2 दोनों इसमें जाएगा, करंट फ्लो होगा। मींस ये कि ये जो सेम करंट जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या 1 ohm 4 and इन दिस, यहाँ से लेकर इस नोड से बात, इस नोड की बात करेंगे तो हम कितनी करंट हो जाएगी, यदि यहाँ तक R की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 सीरीज में 1 4 प्लस 1 ohm 4 ohm एन ओम, कितना हो गया 4 1 5 एंड 6 ओम, ठीक है। अब इस 6 ओम के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मींस इस R इक्विवेलेंट की बात करेंगे, यहाँ पे यदि बात करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर बात करेंगे यहाँ तक कि
तो ये इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, पैरेलल, मतलब क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2/6, पैरेलल में है ना, 1/r इक्विवेलेंट। तो 1 ये r इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कितना जाएगा 2/6, 2 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 ओम, ये 1/3 ओम। तो r इक्विवेलेंट कितनी आएगी यहाँ पर 3 ओम आ गए। कहां पे आ गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, पूरा इसका कंप्लीट आ गया 3 ओम। अब इसकी बात करेंगे, इसकी ये और ये करंट क्या सेम हो रहा है, ये सेम हो रहा है, तो ये r इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये r इक्विवेलेंट 1 मान लो, ये r 1 मान लो, इसको 2 मान लो इसको, तो ये कितना हो गया 1 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया 3 ओम, ठीक है, क्या हो गया 3। अब टोटल्स r इक्विवेलेंट, टोटल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r इक्विवेलेंट 2 प्लस r इक्विवेलेंट 1, ये कितना हो गया 3 ओम, 2 और 3, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 और 3 ओम, 3 और ओम प्लस 3 ओम, कितना आ गया 6 ओम आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू। और यही हम पुट कर दें करंट में, I इक्वल टू कितनी है 12 वोल्ट, मतलब 12, R इक्विवेलेंट कितनी है हमारी 6 ओम है, तो 6 6 1 6 6 2 12, करंट जो भी हमारी आ गई कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। जो यूनिट है हमेशा आप यूनिट लिखेंगे, ठीक है, वोल्टेज के वोल्ट होती है, आर की ओम होती है और करंट की एम्पियर होती है, ये यूनिट आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार का आएगा, हम करंट तभी डिवाइड करेंगे जब सेम करंट जा रही होगी तो सीरीज में है, जहां से करंट बटेगी डिवाइड होगी वो चीज क्या हो जाएगी, एक दूसरे की पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे, देन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 है, ये क्वेश्चंस कई बार एनसीईआरटीज एंड स्टेट बोर्ड में पूछा गया है और ये 4 या 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, जब भी आएगा 4 या 6 मार्क्स में ही आएगा। तो आइए आपको 6 या 4 मार्क्स आपको ये मिल जाएंगे कोई इस प्रकार क्वेश्चंस यदि आपको आते हैं तो कैसे करने हैं चलिए हम देखते हैं, ठीक है। A vessel contains 100 ग्राम वाटर्स एट डिग्रीज 10 डिग्री C, ठीक है। A 42 ohms resistance, 42 ohms resistance wire is immersed into a current of 2 amperes, it passes through it for 5 minutes, कितने मिनट तक पास हो रही है उसमें 5 मिनट तक। हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल्स, इस वेसल्स की जो हीट कैपेसिटी है 50 कैलोरीज, फाइंड द इंक्रीज ऑफ द वाटर टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी ऑफ 1 पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम की जो कैलोरी है वो 1 कैलोरी है, ठीक है। सबसे पहले हीट निकालते हैं, ये होता हमारा I स्क्वायर RT, कैलोरी में करना है किसी भी जूल्स को यदि हम कैलोरी में करना है, किसी भी जूल को यदि कैलोरी में करना है तो 4.2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए करंट कितनी है, करंट हमारी 2 एम्पियर है, मींस 2 के स्क्वायर्स एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 42, कितना है 42 एम्प्स एंड टी मतलब टाइम। अब देखिए टाइम क्या है 5 मिनट्स, 5 मिनट तक क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है उस वाटर में, और 5 मिनट तक करंट यदि फ्लो हो रही है मींस सेकंड में हमको चाहिए, तो 5 मिनट में कितने सेकंड 60 इंटू 5 कितना हो जाएंगे हमारे 300 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 4.2, अब 4.2 से ये 40 कैंसिल करेंगे कितने बार में 10, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 0 और 2 0, 3 टाइम्स 0, ये आ गया जूल, कितना इतने जूल्स टोटल। अब हमको बताने क्या है, कंटेन वाटर रेजिस्टेंस इमर्स एंड करंट एम्पियर पास थ्रू इट्स, फाइंड द इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर करनी है। तो वाटर टेम्परेचर जब भी हम किसी भी वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर गर्म होता है तो वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में उस वेसल्स का उस बर्तन का भी क्या बढ़ता है, जिस पोर्ट में रखा होगा जिस वेसल्स में रखी होगी वाटर क्या होगी उसका भी टेम्परेचर हम टच करते हैं तो क्या गर्म लगता है, मींस क्या उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है।
उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ साथ वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों का टेम्परेचर से हम डिवाइड करेंगे। और ये दे रखा है 1 किलो करेली, तो ये जो वाटर वेसल्स है, वेसल्स ऑफ वाटर, जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर कितना है, टू हीट एब्जॉर्ब ऑफ वाटर इन जूल, हम डायरेक्टली जूल में निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो गया, 100 ग्राम वाटर है, कितनी ग्राम वाटर है, 100 ग्राम्स, ठीक है। 100 ग्राम्स वाटर यदि कैलोरी में करने हैं तो 1 ग्राम का 1 है, मतलब 1 से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, मींस क्या हो गया, कैलोरी में हो गया, जूल में हो, किलो पर ग्राम करेंगे तो जूल में, ठीक है। एंड इसके कितना टेम्परेचर होगा, डेल्टा टी, क्या होगा डेल्टा टी, मतलब हमको डेल्टा टी मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होगा, एक अमाउंट टेम्परेचर का एक एक्सटेंडिंग हो, डेल्टा टी प्लस, तो वाटर में हो गया, और वेसल्स का भी बढ़ेगा, तो वेसल्स के लिए 50 कैलोरी दिया है, 50 इसको जूल में करने के लिए 50 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया ये 100 प्लस ये 150 डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, ये जूल से हमने कन्वर्ट करके क्या हो गया, ये जूल कैलोरी, किसमें आंसर है, कैलोरी में आंसर है, 4, क्योंकि हमने क्या कर दिया था यहाँ पे 4.2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो किसमें बन गया, ये कैलोरी में बन गया। क्या करेंगे, ये 4.2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, जूल किसमें, ये तो आई स्क्वायर आर टी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जूल में ही आएगा, लेकिन 4.2 से डिवाइड करके क्या आएगा, कैलोरी में आएगा। इसको भी हम कन्वर्ट करके किसमें कर दिए हैं, कैलोरी में, 1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, ये भी हमारा क्या आ गया, कैलोरी में ही आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कितना इंक्रीज टेम्परेचर, अब इंक्रीज टेम्परेचर निकालना है, क्या निकालना है, इंक्रीज टेम्परेचर, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज टेम्परेचर इक्वल टू कितना, हमारी टोटल्स आई है, इसका हीट वो आया हमारा 12,000 कैलोरी, जो इंक्रीज हुआ है वाटर का और वेसल्स का, उसका कैलोरी कितना है 150 डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू ये आएगा इंक्रीज टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा हमारा, कितने कैलोरी बराबर 150, या 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 8 जा 120 0, ये क्या आ गया डेल्टा टी टेम्परेचर 80 डिग्री सी, 80 डिग्री टेम्परेचर पे ये कैलोरी, जितना इतनी कैलोरी है ऊर्जा, तो इतने बढ़ेगा कैलोरी कब, जब 80 डिग्री टेम्परेचर होगा तो। फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो, फोर्थ क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट, सेकंड फाइंड आउट करंट, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड फोर्थ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एंड बी का रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ये करंट पॉजिटिव और माइनस ऐसे घूमे, ठीक है, मींस इस पॉइंट की हम बात करें, इस नोड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें जो करंट गई I1, यही इसमें भी करंट जाएगी I1, तो कोई नोड्स नहीं है डिवाइड होने के लिए, इसमें यदि I2 करंट है, यहाँ पे से I करंट गई तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरेलल हो गए, इसमें ये सीरीज, और ये दोनों भी क्या हो गई, ये हमारा I2 है तो ये भी I2 है सीरीज में, मींस इस करंट की यहाँ की बात करेंगे R1 जो सीरीज में है, ये क्या होगा 4 ओम प्लस 2 ओम, ये कितना हो गया हमारा 6 ओम। यदि इस सीरीज की बात करेंगे इसकी, ये हो गया 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो गया 3 ओम्स, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अब इस नोड की बात करेंगे तो ये सीरीज में और ये सीरीज में, मतलब ये बन के आ जाएगा ये ऐसे, और ये नोड की बात करेंगे, ये नोड्स, तो ये क्या हो जाएगा करंट ऐसे, यदि नोड है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कितना आ गया हमारा 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये एक दूसरे में क्या हो गया पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी
कितना हो जाएगा? अब इसके लिए करेंगे पैरेलल में आएगा 1/r/p इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ये क्या हो गया? ये 6 एलसीएम कितना हो गया? 1 2 3/6 1/2। तो आर पैरेलल की जो हमारा नोट में आ गई क्या होगी? 2 ओम आ गया। माने ए और बी के टोटल्स, ए और बी के टोटल्स पोटेंशियल डिफरेंस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है? 2 ओम्स आ गया। क्या आ गया? 2 ओम। अगर टोटल की बात करें उसके बाद सेकंड में करंट, तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड की वैल्यू क्या है? करंट। आई वी इक्वल टू क्या हो गया हमारा? आई आर। तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अभी करंट कौन सी निकालनी है? यदि करंट की बात है, अब क्या हो गया? ये आई इक्वल टू क्या हो गया? वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज तो गिवन है, वोल्टेज ये क्या आ गया? वोल्टेज कितना गिवन है? 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। अब यह जो रेजिस्टेंस आएगा ये टोटल्स के लिए करंट निकालने बोला, ये नहीं बोला है किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी में कितनी करंट है ये नहीं पूछ रहा है, या सिंगल इसके लिए करंट नहीं पूछ रहा है, पूरा ओवरऑल सर्किट का करंट पूछ रहा है। मींस ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ए बी का पूरा इसका टोटल रेजिस्टेंस आया 2 ओम और ये क्या है? 3 ओम है। कितना है? 2 ओम एंड 3 ओम। 2 ओम एंड 3 ओम है। अब टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे, ये कितना आ गया हमारा? ये इसका 2 ओम आया है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रही 2 ओम है और ये क्या है? सीरीज में, मतलब यहाँ के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीरीज में हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम। कितना हो जाएगा हमारा? 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे बी वोल्टेज कितनी आई है हमारी? 10 आएगी। कितनी है? 10 वोल्ट। और ये हमारा रेजिस्टेंस 5। कितना है? 5 कौन से 5 टू 10। ये क्या हो गई हमारी? करंट 2 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई। कितनी करंट आ गई हमारी? 2 एम्पियर्स आ गई करंट। क्या आ गई? 2 एम्पियर्स। बट आगे देखिए इसमें अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो ए एंड बी का निकालना है। V इक्वल टू क्या हो रहा है? आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट कितनी है हमारी? 2 एम्पियर्स। 2 रेजिस्टेंस कितना कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस A इंटू बी। A इंटू बी में रेजिस्टेंस कितना था? ये था यार पोटेंशियल डिफरेंस, जो रेजिस्टेंस था A एंड B का, वो 2 ओम है। तो किससे करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया? V इक्वल टू 4 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चंस 4 है जो लास्ट है उसको देखते हैं। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम्स। 3 ओम, इसके लिए बता रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चंस गिवन रहेंगे और उसमें 4 उसके 3 या पार्ट्स दिए रहेंगे, सब इक्वल मार्क्स में होंगे। ठीक है, उस क्वेश्चंस को जितना पूछा रहेगा उतना ही आपको आंसर देना है। देखो करंट पूछा या कोई वैल्यूज नहीं दी हुई थी तो किसके बीच का निकालना है? तो ओवरऑल का हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे दिया पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का निकाले। बी आई करंट, जितनी करंट जा रही है उसमें, और कितनी है? 2 वोल्टेज। तो हम उसमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ए और बी का ही देखेंगे कितना इक्विवेलेंट है? 2। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड रेजिस्टेंस 3 ओम, केवल इसके लिए बता रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसका निकालने के लिए V इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। और I क्या है हमारी? करंट फिक्स है 2, लेकिन रेजिस्टेंस किसके लिए कर रहा है? इसके लिए, मतलब 3 ओम। तो रेजिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया हमारा? 3 ओम। V इक्वल टू क्या होगी? 6 वोल्टेज आ गई। दिस इज द राइट आंसर। इस प्रकार की ही क्वेश्चंस मैंने कहा डायरेक्टली ये क्वेश्चन, ये बार-बार क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस ज्यादा चांसेस है जो आए, और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक्स और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसी वीडियो इन फ्यूचर्स आपको अपलोडेड हो या लाइव हो आपसे रिलेटेड, तो आप उसको मिस ना कर पाए। ये वीडियो अपने ग्रुप में ज्यादा शेयर करें। आज के सेशन को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।